ना जरूर। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुभ हो शादी, रहें सावधान। जी हां, कोरोना काल में वैसे तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामूहिक भीड़ पर रोक है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी को यानी आज शादी का शुभ योग है। ऐसे में प्रदेश में अचानक शादी में भीड़ होगी तो क्या होगा? जब अचानक जमा होंगे 5 लाख लोग, जब एक साथ बजेंगी हजारों शहनाइयां, जब सामूहिक शादी बनेगी समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ेगी शादी, 50,000 शादियों का कोरोना कनेक्शन। जी हां, देवोत्थानी एकादशी है। इसी दिन से प्रदेश में शादियों की धूम शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सामान्य शादियों के अलावा प्रशासन के सामने चुनौती बनेगी प्रदेश में आयोजित होने वाली 50,000 सामूहिक शादियां, जिससे लोगों की ज्यादा भीड़ हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार के गृह विभाग ने शादियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत शादी के आयोजन से पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। 100 से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाना होगा। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन करना होगा। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ दूसरी सजा भी दी जा सकती है। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अलावा इन शर्तों का भी पालन करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को पहचान पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही विवाह स्थल का पूरा पता और उसके आयोजन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ 2 गज दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में 25 नवंबर से होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी जयपुर से जुड़ रहे हैं, ललित सिंह जोधपुर से जुड़ रहे हैं, जबकि शाकिर अली कोटा से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से। सबसे पहले पहुंचेंगे हम सौरभ गृहस्थी के पास। सौरभ, एक तरफ कोरोना का विस्फोट राज्य में और दूसरी तरफ ये शादी का मौसम, ऐसे में क्या प्रशासन के पास दोहरी चुनौती नहीं तो क्या? जी बिल्कुल, दोहरी चुनौतियां कही जा सकती, क्योंकि आज देवोत्थानी एकादशी और राजधानी जयपुर में ही हजारों शादियां जो हो रही हैं। लेकिन कोरोना गाइडलाइन है, इस लिहाज से उस गाइडलाइन का पालन भी शादी समारोह में किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक मैरिज गार्डन में हूं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस वक्त जिस घर में शादी होती है उस घर में किस प्रकार की धूमधाम होती है, किस प्रकार की मेहमानों की रेलम पेल होती है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर जो मेहमान हैं बहुत सीमित मात्रा में, इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक शादी समारोह और बहुत ही सादगी के साथ यहाँ पर शादी समारोह जो है वो आयोजित जो है वो किया जा रहा है। और जो बहुत ही नजदीकी घर वाले हैं वो ही जो है वो शादी में पहुंच रहे हैं। और कहा जा सकता है कि गाइडलाइन का एक तरह से पूरी तरह से पालन जो है वो तो गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। हमारे साथ जोधपुर से ललित सिंह भी जुड़े हुए हैं। ललित, यदि जोधपुर की बात करें तो यहाँ भी शादी का मौसम और कई घरों में शादियां हो रही है, कई गार्डनों में आयोजन किया गया है। वहां पर जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के अपील की गई है, उसका असर होता दिखाई दे रहा है। देखिए कल्याण, निश्चित तौर पर आज शहर में 300 शादियां हैं और 300 शादियां प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल जोधपुर शहर में 11 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक शादियां होनी है और ऐसे में जिस तरह से जोधपुर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। रोजाना करीब 300 से 400 मरीज सामने आ रहे हैं, 10 से ज़्यादा मौतें रोजाना सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। बहरहाल मैं एडीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं। शादियों के परमिशन को लेकर यहाँ पे लगातार लाइनें लंबी लगी रहती हैं और ये एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि आखिर शादियों के आयोजन को किस तरह कराया जाए। 100 जनों की लिमिट है, 100 जनों से ज़्यादा आप बुला नहीं सकते, लेकिन 100 जन जब पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पे नहीं हो रही है, ना यहाँ फुटपाथ है, भीड़ यहाँ पे है। ये भीड़ आयोजन को लेकर है, तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ परमिशन को लेकर इतनी भीड़ दिखाई दे रही है तो आयोजन में कितनी भीड़ साफ
साफ तौर पे सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन बात कर रहा है। आज कई अधिकारियों को लगाया गया है फील्ड में। जो जोधपुर शहर में 25 थाने हैं, उन 25 थानों को अलर्ट किया गया है कि वो जहाँ पर शादियों का आयोजन होने हैं वहाँ वो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, मास्क है या नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है या नहीं है। ये तमाम व्यवस्थाओं को चेकिंग करने के लिए पूरे थानों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन चुनौती है, 300 शादियाँ शहर में होनी है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने बहुत से बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है। हमारे साथ शाकिर अली भी कोटा से जुड़े हुए हैं। यदि कोटा की बात करें शाकिर, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है इस तरह से इस शादी को लेकर के? जी बिल्कुल, कोटा में भी आज करीब 3000 शादियां होनी है। ऐसे में जो है प्रशासन की ओर से टीमें गठित कर दी गई है और जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से लगातार जो है गाइडलाइन जारी की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर तहसीलदार स्तर पर ही जो है जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मुकदमा भी दर्ज होगा जहां पर गाइडलाइन की पालना नहीं होगी। तो शादियां जो है वो हो रही हैं, लेकिन गाइडलाइन की पालना को लेकर के जिस तरह से लगातार अपील की जा रही थी तो कहीं ना कहीं उसका असर भी नजर आ रहा है। तो इवेंट कंपनीज जो है उन्होंने भी एक रास्ता निकाला है। वर्चुअल जो है प्लेटफॉर्म के जरिए रिश्तेदारों को जोड़ने की भी बात हो रही है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म से रिश्तेदार शादियों में जुड़ जाएंगे, उससे जो है शादी वाली जगह पर भीड़ जमा नहीं होगी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है पूरी तरह से ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में मॉनिटरिंग कितनी प्रॉपर हो सकेगी, गाइडलाइन की पालना कितनी होगी, इन सब पर जो है सबकी नजरें हैं। हालांकि ग्रामीण स्तर पर जो है निश्चित तौर पर तो तैयारी स्थानीय जो मुकम्मल की जाएगी। हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं। कपिल, यदि उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाले जो नियम हैं वो दिखाई दे रहा है इन शादी समारोह में? देखिए, शादी समारोह को लेकर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन तय की है उसकी पालना कराने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा और इसी को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर ने एक इंसिडेंट कमांडर्स की टीम बनाई है और उसे ये जिम्मेदारी दी है कि वे रैंडमली जिन जिन जगहों पर शादी समारोह का आयोजन हो रहा है या फिर जिन लोगों ने शादी के लिए संबंधित एसडीओ को या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में सूचनाएं दी है, वहां पर जाकर आकस्मिक चेकिंग करेंगे और वहां पर जो संख्या तय की गई है उसके संख्या के अनुरूप मेहमान हैं या नहीं ये जानकारी जुटाएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी पालना हो रही है ये वहां पर देखा जाएगा। जिला कलेक्टर जो उदयपुर के चेतन देवड़ा है वो पूरी तरह से इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने पर्सनली इस पूरे जो पूरी कार्रवाइयां होगी इसको मॉनिटरिंग करने का निर्णय किया है। तौर पर कपिल, कमांडर्स की जो टीम प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के रफ्तार ने जिस तरह से रेस पकड़ा है, ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जो आम लोग जो शादी समारोह में शिरकत कर रहे हैं या जो आयोजन करता है उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ गृहस्थी, ललित सिंह, शाकिर अली और कपिल श्रीमाली हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार रह जाए।